My magical family, how are you? Welcome back to my channel with another video. 21 days की जो क्लासेस थी रिलेशनशिप वाली, वो पहले 1 Feb से स्टार्ट हो रही थी, बट ड्यू टू पर्सनल रीजंस अब वो क्लासेस 5 Feb से स्टार्ट हो रही हैं। आप सबकी रिक्वेस्ट पे हमने ऑलरेडी फ़ीस उसकी बहुत कम कर दी है, सो जिन्होंने भी ज्वाइन करना है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें हमने पहले हमारा था कि हम एक पर्सनल कॉल सेशन देते थे, बट इसमें हमने 2 पर्सनल कॉल सेशन दे दिए, बिकॉज़ हमने पहले देखा है क्लासेस में कि बच्चे कई बार ना बहुत कंफ्यूज हो जाते थे अपने जो डिज़ायर के रिलेटेड मैनिफेस्ट करते करते। सो इसीलिए हमने इसमें एक और सेशन ऐड कर दिया ताकि सबको किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे और वो इजीली हमसे खुल के बात कर पाएँ और अपने डिज़ायर को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाएँ। सो जिन्होंने भी ज्वाइन करना है कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और रजिस्टर करवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आज मैं बताऊँगी आपको सैट्स टेक्निक के बारे में। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। जो सैट्स का मतलब है वो है स्टेट एकिन टू स्लीप दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय नेविल गॉडार्ड। आप इस टेक्निक की हेल्प से अपने सभी जो डिज़ायर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इजीली एंड फास्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो। सैट्स का मीनिंग क्या है ये समझना ना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सैट्स का मतलब है कि रिलैक्स स्टेट में एंटर करना। जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में हो ना, तब आप उस चीज़ में एंटर करना जहां अपने माइंड को आप थीटा स्टेट में लेके आते हो। थीटा स्टेट में अपने माइंड को आप ले आते हो और आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो लेस एक्टिवेट हो जाता है और आप अपने डिज़ायर्स जो थॉट्स होते हैं, डिज़ायर्स के रिलेटेड जो थॉट्स होते हैं वो आप इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करवा देते हो। बिकॉज जब कॉन्शियस माइंड लेस एक्टिवेट होगा और सबकॉन्शियस माइंड फुल एक्टिवेट होगा तो वो इजीली अपने आपके जो डिज़ायर के रिलेटेड थॉट्स हैं वो इजीली कैच कर पाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका डिज़ायर बहुत इजीली फिट हो जाएगा। आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बिकॉज क्योंकि वो उनका ना जो थीटा स्टेट होता है उन पे वो बहुत हावी होता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम एक्टिवेट रहता है। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि बच्चे जो भी बोलते हैं वो सच होता है। वो इसीलिए ही सच होता है क्योंकि वो हर टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रखते हैं और वो थीटा स्टेट में हर टाइम रहते हैं। तो आप भी कैसे अपने डिज़ायर्स को इस सैट्स की टेक्निक से मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल सी टेक्निक है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सो आपको ना इसके लिए थोड़ी कंसिस्टेंसी रखनी होगी। देखो, रात को जब आप सोने जा रहे हो कि अब मुझे सोना है, तो सोने से पहले प्लीज़ कुछ टाइम के लिए ना अपनी जो इस प्रैक्टिस को करने वाले हो, आप अपना हाफ एन आवर पहले ही अपने फ़ोन को आपको साइड रखना होगा। आप जब भी रात को सोने जा रहे हो या मॉर्निंग आप उठ रहे हो, उस टाइम आपका जो माइंड होता है ना वो बहुत रिलैक्स्ड होता है। आपके थॉट्स का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। उस टाइम आप जो भी सोचोगे बोलोगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा एज़ कंपैरिजन टू फुल डे। जो भी दिन का पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग या कंपैरिजन बोला जाए तो मॉर्निंग जब उठ रहे हो या रात को सोने जा रहे हो तब ये टेक्निक को आप यूज़ करोगे ना, जो भी उस टाइम आप सोचोगे बोलोगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि आपने भी अपने माइंड को उस टाइम ना कंट्रोल कर लेते हो। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने माइंड को कंट्रोल करके। सो आप अपना उस टाइम को यूज़ करो अच्छे वे में। जब आपको ये पता चल गया कि ये 2 टाइम है जब मैं अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो, उस टाइम का आप बेनिफिट लो। सो आप जब भी रात को सोने जाओ कम से कम हाफ एन आवर पहले अपना फ़ोन साइड कर दो। अगर आप कुछ देख रहे हो या न्यूज़ वगैरह कुछ भी देखो, स्विच ऑफ, ठीक है। हर चीज़ को, लैपटॉप बंद करो, फ़ोन बंद करो, बात किसी से कर रहे हो वो सब कुछ बंद कर दो हाफ एन आवर पहले। फ़ोन को साइड रखो, रिलैक्स्ड सो लेटो, देन डीप ब्रीद इन करो। कम से कम 10 टाइम डीप ब्रीद इन करो और करने के बाद
विजुलाइज करो, अपने डिज़ायर को बार बार देखो, तब तक देखो जब तक आप पूरी गहरी नींद में नहीं चले जाते। ठीक है, अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अपना जो डिज़ायर है उसकी आप स्क्रिप्ट लिख लो, देन उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो, और जब आप लेट जाओ हेडफोन्स लगाओ और उसको लूप पर चलाकर छोड़ दो और बार बार उसको चलने दो। अगर वो भी नहीं करना चाहते देन जब लेटे तब अपनी अफर्मेशन को रिपीट करते करते ही सो जाओ। ऐसे इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हो, मतलब कि कोई टूल एंड टेक्निक यूज़ करो, बात वही है कि होते सब आपके डिज़ायर के थॉट्स ही हैं, जाने वो सबकॉन्शियस माइंड में ही है। सो जो प्रैक्टिस आपको इजी लग रही है आप उस प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हो। बस इसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, कोई दिन नहीं छोड़ना, डेली प्रैक्टिस करो इसको। आप इस प्रैक्टिस को करते रहो, सबकॉन्शियस माइंड ना इसको आपकी रियलिटी समझना स्टार्ट कर देगा कि ये इसकी रियलिटी है और वो इजीली फिट भी हो जाएगी वहाँ पे। इस प्रैक्टिस को आपको रात को सोने से पहले करना है और मॉर्निंग जब आप उठते ही कुछ नहीं और करना, बस इस प्रैक्टिस की ही रेपिटेशन करनी है कम से कम 10 मिनट्स तक। अगर ज़्यादा 10 मिनट्स लग रहे हैं तो 5 मिनट्स तक तो करो ही करो, बार बार लूप पर चलाकर उसको बार बार सुनो, देन फिर आप जो अपना काम करना चाहते हो वो आप काम करो। ये 2 टाइम्स हैं सैट्स टेक्निक्स के, एक तो रात को जब आप सोने जा रहे हो तब, एक मॉर्निंग उठते ही, बिकॉज हमें सबको पता है कि ये 2 टाइम ही हैं जब आपका कॉन्शियस माइंड लेस एक्टिवेट होता है, तो उस टाइम आपके थॉट्स का फ्लो कम हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिवेट होगा ही होगा। बट जब आप इस प्रैक्टिस के थ्रू अपने डिज़ायर के रिलेटेड थॉट्स उसको भेजते रहोगे, वो उसको आपकी रियलिटी बनाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि उसको भी देखो, जो चीज़ आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड को बताते हो उसकी आंखें तो है नहीं कि उसको पता चलेगा कि क्या सच है या क्या झूठ है। वो तो जो आप चीज़ उसको बार बार रेपिटेशन पे उसके पास भेजते हो वो उसी को सच मानता है और उसी का ही रिजल्ट वो आपको देता है। सो जब आपको इतना पता है कि ये 2 टाइम है, इस टाइम पे मुझे अच्छा बोलना है, डिज़ायर के रिलेटेड अच्छा सोचना है, क्योंकि मुझे पता है ये 2 टाइम पर ही मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे इसका रिजल्ट वैसे देगा जैसे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो आप उसको वैसे ही यूज़ करना शुरू करो। इसके लिए आपको फुल फेथ रखना होगा, आपको डाउट्स बिल्कुल क्रिएट नहीं करने हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको फुल फेथ होना चाहिए कि मैं इस प्रैक्टिस को कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इट मीन्स ये मुझे 1000% रिजल्ट देने वाली है। फर्स्टली रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिलीव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें आपके डिज़ायर को आपके पास ला के रख देंगी। बस इन 3 चीज़ों को आप फॉलो करो डेली। आप कुछ अदर सोचना नहीं है, कुछ और करना नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और आपके डिज़ायर को ही आपको बार बार लूप पर अपने माइंड में चलाना है, क्योंकि वो आप जब बार बार चलाओगे तो वो ही आपकी रियलिटी एक टाइम पे आके बन जाएगी। सो आपको डेली इस प्रैक्टिस को ही करना है। सो आपको समझ आ गया होगा कि आपको सैट्स टेक्निक कैसे यूज़ करनी है। शॉर्ट में फिर बता रही हूँ, रात को सोने से पहले आपको अपने फ़ोन्स वगैरह को साइड रख देना है और लूप पर आप जो डिज़ायर आपका है उसको आप विजुअलाइजेशन के थ्रू, स्क्रिप्टिंग के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू अपने माइंड में चला सकते हो और मॉर्निंग उठते ही आपको उस प्रैक्टिस को अगेन से अपने माइंड में चलाना है। ठीक है, ये 2 टाइम, ऑलवेज रिमेंबर ये 2 टाइम है सैट्स टेक्निक के कि जिस्ट के थ्रू आप अपने डिज़ायर को अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल सपोर्ट। थैंक यू।